सब्सक्राइब कीजिए शिवम सॉल्वर को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड, मध्य प्रदेश करंट अफेयर और योजना 2020 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर और योजना से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले सारे एग्जाम्स में आने के लिए पॉसिबिलिटी है उनको डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग खेल केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। जो दिव्यांग खेल है, मतलब दिव्यांगजनों के लिए खेल का केंद्र स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, तो ये किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब इस वीडियो से इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन डिटेल बता देती हूँ जिससे भी आपको कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना रहेंगी। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ये तो पता चल ही गया है। ठीक है, ये विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल किस प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है हाल ही में, तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के कहाँ किया जा रहा है, ग्वालियर में किया जा रहा है। ठीक है, और ये 170.99 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसको कौन सा विभाग बना रहा है, ठीक है, तो इसको बनाया रहा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है इसके अंतर्गत भी दो विभाग आते हैं। ठीक है, पहला आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और दूसरा आता है विकलांग व्यक्तियों और दिव्यांगजनों के अधिकारिता विभाग। तो उसी विभाग के अंतर्गत, मतलब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत हमें दिव्यांगजन खेल केंद्र बनाया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बनाया जा रहा है। और एक चीज़ और, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जो नेतृत्व करते हैं वो थावर चंद गहलोत हैं। तो आपको इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारी मिल गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी जानकारियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय देश भर में 10 प्लास्टिक पार्क की स्थापना करेगा। तो 10 प्लास्टिक पार्क की स्थापना कौन सा मंत्रालय करेगा, तो रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, तो देश भर में 10 प्लास्टिक पार्क की स्थापना करेगा, जिसमें से कुछ मध्य प्रदेश में भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो 10 रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, अब रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के क्लस्टर विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अत्यधिक बुनियादी के साथ प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना विकसित की गई है, जिसमें ये कहाँ स्थापित किए जाएंगे, तो ये हमारे मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश में 10 प्लास्टिक पार्क को बनाने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितने प्लास्टिक पार्क बनाए जाएंगे, तो मध्य प्रदेश में 2 प्लास्टिक पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, कहाँ बनाए जाएंगे मध्य प्रदेश में, तमोट जो रायसेन में एक गांव है, मतलब रायसेन जिला है जो उसमें एक गांव है, और तमोट और बिलोवा में स्थापित किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एमपी के अपन डिटेल अंदर देखें क्वेश्चन से, तो उससे तमोट और बिलोवा में स्थापित किए जाएंगे। ये योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों के वित्त पोषण से द्वारा वित्त पोषित होती है। ये भी याद रखिएगा कि केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा समझ से। आप कह रहे हो कि केंद्रीय है तो जरूरी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा वित्त पोषित है, दोनों का ऐसा पैसा लगाया जाएगा। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पैराकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, सीपेट जो है, ने प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, कौशल और तकनीकी सहायता CSTS की स्थापना की गई है। ठीक है, अब हम जो हमारा उर्वरक और रासायनिक मंत्रालय है इसके बारे में पता कर लेते हैं। तो जो रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय है इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, इसका नेतृत्व कर रहा है DV सदागौड़ा। ठीक है, और इस मंत्रालय के अंतर्गत भी 3 विभाग आते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो अभी हमने इससे पहले हमने देखा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय थे, उसके अंतर्गत 2 विभाग आते थे, एक सामाजिक न्याय से रिलेटेड और एक दिव्यांगजन से संबंधित। ऐसे ही जो हमारा रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय, इसमें 3 विभाग आते हैं, रासायनिक और पेट्रो रसायन विभाग, उर्वरक विभाग और फार्मास्यूटिकल विभाग। ठीक है, तो अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय इनमें कितने विभाग कार्यरत हैं, तो इसके अंदर 3 विभाग कार्यरत हैं। या फिर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा विभाग कार्यरत नहीं है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 3 विभाग कौन कौन से हैं। तो पहला है रासायनिक और पेट्रो रसायन विभाग, दूसरा उर्वरक विभाग, तीसरा फार्मास्यूटिकल विभाग। तो ठीक है, आप याद रखिएगा। और ये 10 प्लास्टिक जो हमारे 10 क्या कहते हैं, किसकी स्थापना, 10 प्लास्टिक
पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, कहाँ की, मतलब 10 प्लास्टिक पार्क की स्थापना रासायनिक उर्वरक मंत्रालय द्वारा की जा रही है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में तिमोटा और बिलुआ नामक गांव में स्थापित की जा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर में पंचामृत चढ़ाने से रोक लगाया है। तो ये कहाँ स्थित है, ये आपको सबको पता होगा, उज्जैन में स्थित है। हमारे मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग, हमारे पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इसमें से 2 हमारे मध्य प्रदेश में है। एक तो हमारे उज्जैन जिले में है, ठीक है, उज्जैन जिले में है, और दूसरा हमारे ओमकारेश्वर में है। तो 2 ज्योतिर्लिंग है। एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब हम इसके बारे में मैं आपको पूरी बता देती हूँ कि क्या है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 सितंबर 2020 को उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के क्षरण के कारण, क्योंकि जो शिवलिंग है उसका क्षरण हो रहा है, धीरे धीरे शिवलिंग का क्या है, नष्ट हो रही है, तो उसके क्षरण के कारण जो चन्नामृत है उसको चढ़ाने के लिए रोक लगा दी गई। क्योंकि कोई भी भक्त आता था तो वो अपना पंचामृत लेके आता था, वो दूध दही चढ़ा रहा है, अब वो शुद्ध है या अशुद्ध है इसकी जाँच करने तो वहाँ कोई बैठेगा नहीं ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2020 को ये निर्णय दे दिया गया कि पंचामृत पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ विशेष पूजा आरती में पंचामृत उपयोग किया जाएगा, वो भी वहाँ के जो पंडित वगैरह हैं उनके द्वारा ही। ठीक है, और मंदिर कमेटी ने कहा कि भक्तों के लिए शुद्ध दूध का इंतजाम करेंगे, मंदिर कमेटी ही करेगी, और सुनिश्चित की जाए कि कोई भी अशुद्ध दूध शिवलिंग पर ना चढ़ाया जाए। ठीक है, कोर्ट ने क्षरण को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचामृत पर रोक के साथ साथ श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग को घिसने और रगड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस शिवलिंग को घिसने और रगड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो उज्जैन के महाकालेश्वर की जो शिवलिंग है भगवान शिव जी की, उसको रोक लगाया गया है। वहीं पे पंचामृत पर भी रोक लगाया गया है, क्योंकि बहुत शिवलिंग का क्षरण बहुत अत्यधिक शिवलिंग का क्षरण होने लगा था, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की गई है। तो ये 7 नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर है 7। ठीक है, तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना करी है, तो 7 प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की गई है। ठीक है, इसका आपको एनालिसिस बताती हूँ मैं आपको। तो हाल ही में जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार के लिए, ठीक है, जो स्मारक हमारे बनाए गए हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने 7 नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये इसमें से एक सर्कल मध्य प्रदेश में भी है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में है। आप ये भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की गई है, जबलपुर में स्थापित की गई है। जो 7 नए स्थापित किए गए उसमें कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में, त्रिचुली तमिलनाडु में, झांसी एवं मेरठ उत्तर प्रदेश में कितने, 2 हैं, हम्पी कर्नाटक में, रायगंज पश्चिम बंगाल में और राजकोट गुजरात में बनाए गए हैं। आप अगर किसी और अदर एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब 7 नए बने हैं, तो पहले से कितने हैं, तो देश भर में पहले से 29 ASI सर्कल हैं, अब 7 और बन गए हैं, तो 29 और 7 कितने हो गए हैं, अब 36 नए अपने पुरातात्विक सर्वेक्षण के नए प्रशासनिक सर्कल बन गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको पूरी वीडियो में मिलेंगे और जो भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क मंत्री ने किस राज्य में 1100 करोड़ रुपए से अधिक के 45 राजमार्गों की परियोजना का उद्घाटन किया है। तो किस में किया है, तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। आपको यहाँ सारे क्वेश्चंस के आंसर मोस्टली मध्य प्रदेश मिलेंगे, बट जब हम पेपर में होते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होती है कि किस राज्य में स्थापित किया है। तो आप उसको ज़रूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि ये हमारे देश में, हमारे प्रदेश में हो रहा है या किसी अदर प्रदेश में हो रहा है। तो किस राज्य में 1100 करोड़ रुपये की लागत से 45 राजमार्ग बनाने का परियोजना दिया है, तो मध्य प्रदेश में दिया है। ठीक है, जो केंद्रीय सड़क मंत्री परिवहन मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश में राजमार्गों की परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जिसमें 1100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, और इस परियोजना में क्या किया जाएगा, इस परियोजना में जो 1361 किलोमीटर लंबाई की परियोजना बनाई गई है। ठीक है, और इसमें सड़क को जो सड़कें खराब हो गई उनको बेहतर उपयोग के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले बड़े एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, MPPSC में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए।
इस साल भी लगातार चौथी बार इंदौर शीर्ष पर रहा है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि चौथी बार इंदौर शीर्ष पर रहा है। और सर्वेक्षण में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का खिताब मिला है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो ये केवल एक पहला आंसर ही सही है कि चौथी बार इंदौर को शीर्ष स्थान मिला है। गंगा टाउन का जो खिताब है उत्तराखंड को नहीं मिला, ये वाराणसी को मिला है। ठीक है, तो हम इसी तरह कन्फ्यूज हो जाएंगे कि किसको मिला है, तो आपको याद रखिएगा उत्तराखंड को नहीं मिला है, वाराणसी को मिला है। ठीक है, इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट जो हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण है मध्य प्रदेश का इंदौर है, वो फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, चौथी बार। उसके बाद गुजरात है अहमदाबाद का, उस अहमदाबाद गुजरात का जो है सूरत है और महाराष्ट्र का नवी मुंबई को स्थान मिला है। ठीक है, वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन को खिताब मिला है। मैसूर ने भारत में स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है, सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। और ये सर्वेक्षण है कौन सा मंत्रालय कराता है, तो आप ये भी याद रखिएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। और ये कब से शुरू किया गया है, तो इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में पहली बार शुरू किया गया था। और जब से ही हमारा इंदौर शहर है जो मध्य प्रदेश का, वह प्रथम स्थान पर हमेशा से रहा है। ठीक है, तो 2016 में इसको शुरू किया गया था और 73 शहरों का मूल्यांकन किया गया था। और अब इसमें आज 203 शहर को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने अपने राज्य से संबंधित लोगों को सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षण करने की घोषणा की है, आरक्षित देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जितने भी सरकारी नौकरियां हैं सभी में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ जो भी आरक्षण रहेगा वह दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखने का ऐलान किया है? पहले चंबल एक्सप्रेस वे था, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है या फिर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि थी, इसे उसी उपलक्ष्य में जो चंबल एक्सप्रेस वे है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे कर दिया गया है। ये एक्सप्रेस वे कहाँ से होकर जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होकर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन कब हुआ? ठीक है, तो राहत इंदौरी जी का निधन हो गया, ये हमारे लिए दुखद की बात है। पर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये 11 अगस्त को इनका निधन हुआ है। आपको उनकी बहुत ही प्रसिद्ध शायरी बुलाती है मगर जाने का नहीं, आपको सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो इनका याद रखिएगा निधन कब हुआ था, 11 अगस्त को हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित थे, ये भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से इनका संबंध था। मध्य प्रदेश का स्थायी राज्यपाल बनने तक राष्ट्रपति ने किसे प्रभार संभालने को कहा गया है? आपको पता होगा कि जो हमारे राज्यपाल हैं लालजी टंडन जी, उनका अभी बीते दिनों 21 जुलाई को निधन हो गया है। ठीक है, तो उनके निधन के पश्चात मध्य प्रदेश में गवर्नर का पद खाली था। तो अभी हाल ही में जो हमारे आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, उनको मध्य प्रदेश का अंतरिम या कहना चाहिए प्रभार दे दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया मध्य प्रदेश के राज्यपाल का। अभी हाल ही में ये जो आनंदीबेन पटेल हैं वे कहाँ की हमारी उत्तर प्रदेश की हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल का भी प्रभार दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वन विभाग की नवीनतम डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 425 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में कितनी डॉल्फिन बची हैं? तो 68 डॉल्फिन बची हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश वन विभाग की नवीनतम डॉल्फिन जनगणना हुई है हाल ही में, जिसमें 425 किलोमीटर लंबे जो चंबल अभ्यारण्य है इसमें 68 डॉल्फिन बची हुई हैं। ठीक है, अब पहले कितनी थी? तो पहले बहुत ज़्यादा थी, 13% की कमी आई है। चंबल में पहले 78 थी 2016 में और अब 68 है, मतलब 10 डॉल्फिन की कमी आई। आप समझ रहे हैं कि ये पर्यावरण प्रदूषण है, पर्यावरण के जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इस डॉल्फिन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चंबल नदी में जो एक दुर्लभ प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे प्लैंटनिस्टा गैंगेटिका प्रजाति की डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, और ये जो IUCN है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट IUCN की रेड लिस्ट में एनजेंडर मतलब लुप्त प्राय की श्रेणी में आती है। ठीक है, प्लैंटनिस्टा गैंगेटिका
ठीक है। वर्ष 1885 में पहली बार इटापा उत्तर प्रदेश के पास चंबल नदी में डॉल्फिन को देखा गया था। पहली बार 1985 में देखा गया था। इस समय सबसे अधिक डॉल्फिन कितनी थी? 110 से अधिक डॉल्फिन थी, परंतु धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी आई है और हाल ही में अभी जो नई जनगणना हुई उसमें 68 डॉल्फिन बची हुई हैं। ठीक है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य चंबल अभ्यारण्य की स्थापना कब? 1979 में की गई थी। चंबल नदी की लंबाई 425 किलोमीटर की लंबाई के साथ की गई थी। ठीक है। और चंबल अभ्यारण्य, इसमें घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। ठीक है। और इसमें उत्तर भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ कछुए और लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन जो राष्ट्रीय जलीय पशु के संरक्षण के लिए ये राज्य संरक्षित क्षेत्र है। तो आपको उम्मीद करती हूँ इससे बहुत सारी आपको नॉलेज मिली होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि मतलब PM स्वनिधि योजना को क्रियान्वित करने में शीर्ष राज्य बना हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश की योजना है। तो ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए स्ट्रीट वेंडर को काम किए जा रहे हैं। इसमें 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त कार्यशैली हेतु पूंजी प्रदान की जाएगी और इसमें 7% जो है ब्याज वो केंद्र सरकार वहन करेगी और उसका शेष राशि राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। रोको टोको अभियान में क्या है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो कोविड-19 के कारण जो भीड़ उत्पन्न हो रही है, भीड़ हो रही है, उसको रोको और टोकना, इसमें मास्क उपलब्ध कराएगी। ये सब अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो और ये जीवन शक्ति योजना के तहत 100 मास्क बनाए जाते हैं। इस योजना के मतलब मास्क प्रदान किए जा रहे हैं। तो इसका मास्क बनाने के लिए भी एक योजना चलाई गई, जैसे जीवन शक्ति योजना के तहत मास्क बनाए जा रहे हैं। तो रोको टोको अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो MP से रिलेटेड हैं। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। आजकल आपको पता होगा कि स्कूलों में कोविड-19 के कारण स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, तो एक सरकार की योजना चलाई गई है, हमारा घर हमारा विद्यालय, मतलब आप घर में रहकर ही पढ़ाई करें। इस तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ स्थित एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का अनावरण 10 जुलाई को किया है? ठीक है। तो कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है जो कि 750 मेगावाट का, और कहाँ स्थापित किया गया है? रीवा में। आपको ये जरूर याद रखना है कि रीवा में स्थापित किया गया है। और रीवा का कौन सा शहर कहा जाता है? सफ़ेद शहरों का शहर भी कहा जाता है। सफ़ेद शहर वहाँ पे मिलते हैं। तो एशिया के सबसे बड़े सोलर ऊर्जा का उद्घाटन किया गया है। माननीय हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। इसमें रीवा अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है और उसकी कुल क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट है। यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 8,250 करोड़ रुपए की लागत से चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये कितने किलोमीटर का है? तो ये 404 किलोमीटर का है। अब चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे। तो आपसे यही पूछा जाएगा जनरली कि अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 404 किलोमीटर है। इसमें कौन कौन से राज्य कवर किए जाएंगे? तो इसमें कौन कौन से मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य को कवर किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया है। और हमारा घर हमारा विद्यालय योजना है वो भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। ये सारी योजनाएं कोविड-19 के कारण शुरू की गई हैं। तो इस किल कोरोना अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें क्या है कि राज्य में जो कोरोना के केसेस, आपको पता ही है हाल ही दिन कितने ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। अभी देश में हाल ही में 1 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं। ठीक है। तो इसी को लेकर किल कोरोना अभियान चलाया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभियान ये चालू किया गया। इसमें डोर टू डोर जाके, मतलब कि घर घर जाके लोगों का टेस्ट कराया जाएगा, जिनके बारे में अब हम अवेयर नहीं होते हैं, तो इससे रिलेटेड ये काम किया जाएगा। किल कोरोना मतलब कोरोना को मारना है। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अभी हमने देखा कि हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू किया गया है कोविड-19 के कारण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
CA के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की मौत हुई है। और सबसे अधिक बाघ कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और उसमें 8 वर्षों में देश में लगभग 750 बाघों की मौत हुई है, ठीक है। तो जिसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है। कुल मौतों में से अगर हम उसको आंकड़ा देखें तो कुछ प्राकृतिक हुई हैं, कुछ अवैध शिकार के कारण हुई हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ कितने 173 बाघों की मौत हुई है। और उसके बाद महाराष्ट्र में हुई है। और सबसे ज़्यादा बाघ भी कहाँ पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। टाइगर स्टेट का दर्जा किसे दिया गया है? तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य को ही दिया गया है। और वर्तमान में कुल कितने बाघ देश में पाए जाते हैं? तो 2976 बाघ मध्य प्रदेश में हैं, जो अभी जनगणना हुई थी उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार सेतु योजना से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। ये जो रोजगार सेतु योजना है, ठीक है, उसमें से आपको बताना है कि क्या सही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, इस योजना के माध्यम से सरकार रोजगार की आवश्यकता वाले श्रमिकों की पहचान करने के बाद कारखाने और कार्यशाला मालिकों और तथा बुनियादी ढांचे संबंधी विभिन्न परियोजना की देखरेख कर रहे ठेकेदारों से संपर्क करेगी। तो दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो रोजगार सेतु मतलब आपको रोजगार भी मिले पर आप सुरक्षित भी रहें। तो इस प्रवासी मजदूर जो भी कोविड-19 के कारण जितने मजदूर ने पलायन किया है, प्रवासी मजदूर हैं, उनको काम मिल सके, उनको रोजगार मिल सके, तो उससे रिलेटेड ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई है, ठीक है। जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, लोगों को मुहैया कराना, रोजगार उपलब्ध कराना, ठेकेदार को संपर्क में लाना, ये सब इस योजना के अंतर्गत हैं। हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? सबको रोजगार मिलेगा तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। सबको रोजगार मिलेगा का उद्घाटन किया गया है। जैसे जो मनरेगा है उसके तहत इसमें काम दिया जाएगा लोगों को। मनरेगा के तहत लोग काम तो मिल ही रहा है, मनरेगा के तहत इसमें काम दिया जाएगा, ठीक है। और सभी को रोजगार मिलाया जाएगा। और किस प्रदेश सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और जीवन शक्ति योजना किस केंद्र शासित, अभी हमने देखा था मास्क के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने अपनी तरह का पहला चरण पादुका अभियान शुरू कर दिया है। जूते या चप्पल प्रदान करने के लिए राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए किया है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया था। जो प्रवासी मजदूर चल रहे थे उन्होंने क्या किया था, जो मजदूर हैं उनके पास चप्पल नहीं थी, ऐसे ही चल रहे हैं, तो चरण पादुका अभियान चलाया गया था, जिससे कि मजदूरों को अपने घर तक पहुँचने के लिए पैदल तो चल ही रहे थे, नंगे पैर ना जाना पड़े, उसके लिए उनको चप्पल वगैरह जूते प्रदान किए जा रहे थे। किस राज्य में FIR आपके द्वारा योजना शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मतलब आपको अगर किसी के विरुद्ध FIR दर्ज करवानी है तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको डायल 100 वाहन को कॉल करना पड़ेगा, वह आपके घर आके आपके डोर पे आके FIR दर्ज करेगी। अभी ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट के तहत मतलब काम कर रही है। तो 23 पुलिस स्टेशनों पर ये कार्य कर रही है। अगर ये योजना सफल होती है तो पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दी गई है? तो 12 घंटे काम की अवधि कर दी गई है। कोविड के कारण बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं, पेंडेंसी बढ़ गई है, तो उन्होंने पहले 8 घंटे अवधि से 12 घंटे कर दिया गया है, ठीक है। तो ये किस लिए किया गया है कि जो हमारा काम है, जो भी है हमारा जो अर्थव्यवस्था, उसको पटरी पर लाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई है? तो जीवन अमृत योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश द्वारा ही की गई है, ठीक है। इसमें क्या है, जो राज्य सरकार है वो लघु और वनोपज संघ के सहयोग से काढ़े का वितरण किया जा रहा है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ सके। नेक्स्ट, जीवन शक्ति योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश की पहल है। इसमें जिन्हें इस योजना में महिलाओं को शामिल किया जाएगा और इसमें उन्हें मास्क बनाए जाएंगे, ठीक है। मास्क बनाए जाएंगे, उनको भी एक काम मिलेगा, जो घर में बैठ के महिलाएं काम करेंगी और लोगों की ज़िंदगी भी बचेगी। इसलिए जीवन शक्ति योजना बनाई गई है, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए दोस्तों, आज हम हमारी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिससे आपके सारे एग्जाम्स में आपका MP से रिलेटेड जो भी डाटा है वो स्ट्रांग हो। आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।